दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेज में। हम लोग कल पढ़ रहे थे गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड के शून्यक के बारे में। अब हम लोग गुणनखंड, अच्छा, हम आप लोगों को सवाल दिए थे घर पर लगाने के लिए, आप लोग लगाए भी होंगे। एक बार हम फिर से उन्हीं सवालों को लगा देते हैं, जिससे जिसको नहीं समझ में आया होगा वो लोग फिर से लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कल जो घर के लिए सवाल दिया गया था वो सवाल थे, देखिए यहाँ पे सवाल पहला था यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। देखिए इसका हम कैसे गुणनखंड करेंगे। हम बताए थे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल होता है और यहाँ पर उन्हीं संख्याओं का योगफल होता है। यहाँ पर जो अचर पद दिया गया है, यहाँ पर उन दो संख्याओं क्या होता है, गुणनफल होता है, और ही उन्हीं संख्याओं के यहाँ क्या होता है, योगफल होता है। और हम कल बताए थे ये भी कि यहाँ पर जो गुणनफल माइनस दिया गया है, तो आप इससे ये तुरंत पहचान कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल माइनस कब होता है, जब दोनों के चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात एक प्लस दूसरा क्या हो, माइनस, या फिर पहला माइनस दूसरा क्या हो, प्लस हो। इतना क्लियर हो गया कि हाँ, जो दोनों गिनतियाँ होंगी ये विपरीत चिन्ह की होंगी। अब अगर विपरीत चिन्ह हो गया, तुरंत आप समझिएगा कि विपरीत चिन्ह वाली गिनतियाँ आपस में घट जाती हैं, ना कि जुड़ जाती हैं। विपरीत चिन्ह वाली गिनतियाँ आपस में घट जाती हैं और समान चिन्ह वाली गिनतियाँ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप जान गए कि हाँ, ये विपरीत चिन्ह हुआ तो घटेंगी। अब आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी जिनका गुणनफल 10 होगा, और यहाँ पर देखिए घटने का मतलब क्या होता है, विपरीत चिन्ह वहाँ पर होंगे अगर, तो वहाँ पे हमने कहा कि विपरीत चिन्ह वाली गिनतियाँ घट जाएंगी, तो घटने का मतलब अंतर होता है। ऐसी कौन सी दो संख्या होंगी जिनका गुणनफल 10 होगा और उनका अंतर 9 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अंतर दिखाई दिया यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे कितना है, 9 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 10 गुणनखंड कीजिए, 10 गुणे आप 1 कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 2 कर सकते हैं। यही दो संख्या मिलेंगी आपको, दो संख्या में आप जोड़ा मिलेगा, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10। लेकिन आपको बताना है कि उन दोनों का अंतर यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो इसमें किन दो संख्याओं का यहाँ पे अंतर ना होगा? क्या 5 2 का अंतर यहाँ पे ना होगा? नहीं, यहाँ पर ये 10 और 1 का अंतर कितना होगा, 9 होगा। तो वे संख्या हो जाएंगे 10 और 1। लेकिन इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? हम बताए थे अगर विपरीत चिन्ह हो गए तो वह संख्या बड़ी होती है। देखिए यहाँ पे जिसका चिन्ह यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो चिन्ह लगा रहेगा वही संख्या बड़ी रहेगी। यहाँ पे किसका चिन्ह लगा है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे 10 है, ये माइनस हो जाएगा, और इसका विपरीत चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी के बगल में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस, हम एक एक्स नहीं लिखते हैं, केवल हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे, और माइनस 10। अब इसके बाद हम यहाँ पे दो संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा बना देंगे। अब बताइए यहाँ पर इन दोनों में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 10x है, इन दोनों में x है कि नहीं है? अगर x को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे x लिख दिया, और माइनस यहाँ पे क्या बचा, 10। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या मिलेगा, कहेंगे इन दोनों में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे भाई, आप x को लिख सकते हैं, x गुणे 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं आप 10 गुणे 1, ऐसा नहीं कर सकते हैं? जब कुछ नहीं मिलता तो जरूर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले आप लिख यहाँ पे x माइनस 10। हम आपको एक तरीका और भी बताए थे, इन दोनों में यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और यहाँ क्या चिन्ह लगा, प्लस, प्लस लगा दीजिए। हम एक तरीका और बताए थे, यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही संख्या यहाँ पे आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपको ये सोचना होगा कि x में किससे गुणा करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए x हमको लेके आना है, यहाँ पर x अंदर यहाँ पे दिया गया। अब x में किससे गुणा करेंगे कि x ही प्राप्त होगा, तो हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। यहाँ पे कौन सी लगा, प्लस, तो हमें प्लस लगा देंगे। अब इन दोनों में क्या मिलेगा, बोलिए, अब इन दोनों संख्याओं में क्या मिलेगा, x माइनस 10। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ हो जाएगा x, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1। इतना हो गया, यही सा गुणनखंड है। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा दिया गया था यहाँ पर ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, फिर समझ लीजिएगा, इस 2 का हमेशा एक्स स्क्वायर गुणांक में गुणा करते हैं। इस समय यहाँ पर 1, इसलिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो ही प्राप्त होगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। अब 2 तो हो गया गुणनफल यहाँ पर।
यहाँ पे गुणनफल किस रूप में है बताइए। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा, प्लस। अगर प्लस हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल प्लस कब होता है, जब दोनों समान चिन्ह के होते हैं। आप जानते हैं कि प्लस प्लस का गुणनफल क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस का भी गुणनफल क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब दोनों समान चिन्ह होंगे तभी प्लस आ सकता है। अब क्लियर हो गया कि दोनों जो चिन्ह होंगे या फिर गिनतियां होंगी यहाँ पर ये समान चिन्ह के होंगे। दोनों गिनतियां ये किस चिन्ह की होंगी, आप होंगी समान चिन्ह की होंगे। समान चिन्ह की हुई तो दोनों समान चिन्ह की गिनतियां आपस में जुड़ जाएंगी ना, क्योंकि जानते हैं कि समान चिन्ह वाली गिनतियां जुड़ जाएंगी और विपरीत चिन्ह वाली गिनतियां घट जाएंगी। समान चिन्ह का मतलब यही जान लीजिएगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये समान चिन्ह होता है। विपरीत चिन्ह का मतलब होता है माइनस प्लस या प्लस माइनस। अगर विपरीत चिन्ह हुए तो घट जाएंगे, समान चिन्ह हुए तो जुड़ जाएंगे। हम जान गए यहाँ पे कौन चिन्ह लगा, प्लस। इसका मतलब दोनों गिनतियां समान चिन्ह की होंगी, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की। तो हम चलेंगे यहाँ पर इसके बगल वाले के पास। यहाँ पे देखिए कौन चिन्ह लगा, प्लस। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि दोनों गिनतियां प्लस की होंगी। दोनों गिनतियां किसकी होंगी, प्लस की। दोनों किसकी होंगी यहाँ पे, प्लस की। अब अगर दोनों जुड़ेंगी, जुड़ने का मतलब क्या होता है, योगफल। जुड़ने का मतलब क्या होता है, योगफल होता है। अब इस दो का ऐसा गुणनखंड यहाँ पे खोजिएगा, ऐसी दो संख्या खोजिएगा जिनका गुणनफल यहाँ पे 2 हो जाए और उनका योगफल 3 हो जाए। 2 और 1 है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 और 1 जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। ये भी क्या है, प्लस। इसकी बारे में आप क्या करेंगे, x लगा देंगे। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस x प्लस 2 कर दीजिए। फिर इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या मिलेगा, बोलिए इन दोनों में क्या मिलेगा, x। क्या बचेगा यहाँ पर, ये x प्लस 2। यहाँ पर एक x बचा है ना, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। आप यहीं पर x प्लस 2 फिर से लिख दीजिए जो यहाँ पे लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी x है, अंदर यहाँ पे क्या है, x। अब x में किस संख्या से गुणा करेंगे कि x ही प्राप्त होगा, किससे गुणा करेंगे हम, 1 से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1, और यहाँ आगे कौन सी चिन्ह लगा, प्लस लगा दीजिएगा। अब इन दोनों में क्या मिलेगा, x प्लस 2, x प्लस 2 मिल गया। क्या बचा यहाँ पर, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1। इतना हो गया, बस यही इसका आंसर है। ये केवल गुणनखंड बता रहे हैं आपको भैया। इसके आगे प्रक्रिया भी बची है जो हमको प्रश्नावली में लगाना है, लेकिन अगर हमको गुणनखंड नहीं आएगा तो हम लोग प्रश्नावली का सवाल नहीं लगा पाएंगे। एक सवाल अच्छा और देख लीजिएगा, यहाँ पर इसके आगे जो सवाल घर के लिए दिए थे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या यहाँ पे 16 है। तो 16 का सबसे पहला कार्य क्या होगा, इस अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक में गुणा कर दीजिएगा। इस अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक में क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। अगर हम पूरे में गुणा करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं होगी। 16 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 का 16 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए गुणनफल, यहाँ पे क्या दिया गया, गुणनफल यहाँ पर प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। यहाँ पर गुणनफल किस में है, प्लस में। तुरंत सोचिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल प्लस कब होता है, जब दोनों समान चिन्ह के होते हैं। जब दोनों समान चिन्ह के होते हैं, जब ये आप जान गए समान चिन्ह के होते हैं तो दोनों जुड़ेंगे, समान चिन्ह वाली गिनतियां जुड़ जाती हैं। अब जब यहाँ पे दोनों जुड़ेंगे तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 16 होगा और योगफल, जुड़ने का मतलब योगफल होता है, योगफल यहाँ पे 8 होगा। तो आप यहाँ पहले बनाएंगे 16 कम 16 हो सकता है, 8 दूनी 16 हो सकता है, और 4 चौके 16 हो सकता है, लेकिन उनका योगफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 16 में 1 जोड़ेंगे 17, क्या ये होगा, नहीं। फिर 8 में आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आना कितना चाहिए, 8, ये भी क्या है, गलत। फिर 4 में आप 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब यही वह संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना यहाँ हो जाएगा, 8 होगा। अब 4 और 4 हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया। हाँ, दोनों समान चिन्ह के होंगे, दोनों जुड़ेंगे, लेकिन उनका चिन्ह कौन सा रहेगा, क्योंकि समान चिन्ह गुणनफल यहाँ प्लस तो होता है, तो उसमें माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है। तो उसका चिन्ह यहाँ पे देखिए लगा है, जिस चिन्ह की दोनों गिनतियां होंगी। यहाँ पे कौन चिन्ह लगा है,
माइनस का, दोनों गिनतियाँ किस चिन्ह की होंगी, माइनस की। यहाँ पर तो दोनों आप माइनस यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स यक्स, जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यही मान आप यहाँ पर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या मिलेगा आपको, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। एक्स को बाहर निकालिए, यहाँ भी क्या बचेगा, एक्स और माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 4। आप उसी तरह से यहाँ पर भी लिख दीजिए एक्स माइनस 4, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक्स लिखा गया है और यहाँ पे 4x है, तो एक्स में किससे गुणा करेंगे, 4x हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4। अब आगे यहाँ कौन सी लगा, माइनस, हो गया। अब इन दोनों में क्या मिलेगा बोलिए, इन दोनों में यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 4, फिर क्या बचा, तब x और माइनस 4 यहाँ पर भी बचा, x माइनस 4 हो गया, ये गुणनखंड। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर या पूरे घात 2 लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए, अच्छा एक यही है, उसके बाद फिर नहीं। देखिए हम आपको 5 सवाल दिए थे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10, इतना हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 10 का हम किस में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा 10 से कम 10 हो गया, गुणनफल 10 हुआ है। लेकिन यहाँ पे किस में, माइनस में, किस में, माइनस में। अगर ये माइनस में हुआ, तुरंत सोचिएगा दो गिनतियों का गुणनफल माइनस कब होगा, जब दोनों समान चिन्ह के होंगे या विपरीत चिन्ह के। वो दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे तभी गुणनफल माइनस हो सकता है। अगर विपरीत चिन्ह हुए तो एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस हो सकता है। अच्छा, जब विपरीत चिन्ह के हो गए तब तो घटेंगे आपस में, क्योंकि आपको कल बताया गया था कि यहाँ पे 5 माइनस 2 है, ये प्लस का होता है माइनस, इसीलिए घट जाते हैं, इसीलिए ये घट जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं जैसे 2 माइनस 5 तब भी घटेंगे, क्योंकि ये 2 प्लस का और यहाँ पे ये 5 क्या माइनस, विपरीत चिन्ह, इसलिए घट जाते हैं। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं, अब घटने का मतलब अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, अंतर इसके बगल में यहाँ पे रहेगा तब। ऐसी कौन सी 2 संख्याएं जिनका गुणनफल तो 10 होगा लेकिन उनका अंतर 3 होगा। अंतर कितना होगा, 3 होगा। 5 और 2 है, 5 दूनी 10, क्योंकि देखिए 10 से कम 10 करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 10 और 1 का अंतर क्या वहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा, नहीं आ सकता है। लेकिन 5 और 2 का गुणनफल अगर करेंगे 10 भी आ जाएगा, और अगर उनका अगर हम अंतर करते हैं तो वहाँ 3 भी आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 और 2 हो गया। लेकिन कौन प्लस कौन माइनस होगा, जो चिन्ह यहाँ पे लगा रहेगा वो बड़ी वाली गिनती का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगा, प्लस, इसमें खोजिए बड़ी वाली गिनती कौन सी है, 5 है, ये प्लस हो जाएगा और ये किस हो जाएगा, माइनस। अगर विपरीत चिन्ह कह दिया तो एक प्लस दूसरा माइनस निश्चित होगा। अगर समान चिन्ह कहता है तो दोनों ही समान चिन्ह रहते, दोनों माइनस होते हैं, फिर दोनों प्लस के रहते। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2x और माइनस 10। फिर इन दोनों में आप देखिए क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्या बचेगा, तब यहाँ पे x माइनस 5, और यहाँ पर भी आप लिख दीजिए x माइनस 5 लिख दीजिए। ये थोड़ा आसान करने के लिए आपको बता रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पे कैसे x माइनस 5 आ गया, आप तब भी जान सकते हैं। देख कैसे, चाहिए ये प्लस का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्यों हम यहाँ पे x प्लस 5 लिख दिए, देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या मिलेगा बोलिए, यहाँ पर भी 2 है, इसका अगर गुणनखंड करेंगे आप 5 गुणे 2 मिलेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलिए। यहाँ पर 2 गुणे x लिखा गया, तो इन दोनों में क्या मिला बोलिए, जब 2 आप बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। देखिए माइनस बाहर करेंगे साथ में, तो माइनस जब बाहर कर देंगे माइनस 2 को, तो यहाँ पे जब हम अगर चिन्ह बाहर करते हैं, अगर प्लस रहेगा बाहर करेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर माइनस चिन्ह हम बाहर करते हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये भी यहाँ माइनस था, यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस। लेकिन इतना विस्तार से मत आप यहाँ सोचिएगा, बस इतना केवल जानिएगा कि जो यहाँ पे लिखा रहा वही हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया है, x, हमको लाना कितना है, माइनस 2x। पर आप यहाँ पे माइनस 2x कैसे आ सकता है, माइनस 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों में क्या मिलेगा, x प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2, हो गया गुणनखंड। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली देखिए यहाँ, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल इसमें देखिए है, लिखा गया यहाँ पर कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों
के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल, हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना, लेकिन उससे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम अभी गुणनखंड के बारे में जाने हैं। देखिए यहाँ पे एक बार गुणनखंड यहाँ फिर से कर लिया जाता है। देखिए सबसे पहले हम 8 का 1 में यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 का 8, गुणनफल यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है, तो दोनों गिनती यहाँ पे विपरीत चिन्ह की होंगी। ऐसी दो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो संख्याओं का क्या होता है गुणनफल, यहाँ पे क्या होता है योगफल होता है। अब उसी के अनुसार ये चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पर गुणनफल किस में आया, माइनस में आया है, इसका मतलब दोनों गिनतियाँ विपरीत चिन्ह की होंगी, इसलिए गुणनफल माइनस में आया है। अब विपरीत चिन्ह मतलब एक प्लस दूसरा माइनस होगा। अब यहाँ पर जब गुणनफल माइनस में होगा, विपरीत चिन्ह की गिनतियां हो जाएंगी, दोनों जुड़ेंगी घटेंगी। जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। घटने का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 8 होगा और उनका अंतर कितना होगा, 2 होगा। गुणनफल कितना होगा 8 और अंतर कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो आप अगर 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का मान भी कर सकते हैं इस तरह से, और 4 गुणे 2 गुणे 4 भी आप कर सकते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता है। दो संख्या खोजिएगा कि उनका गुणनफल यहाँ पे 8 होना चाहिए, और 8 का 8 और 2 चौके 8 इतना हो गया, लेकिन उनका अंतर 2 होना चाहिए। ऐसी दो संख्या खोजनी है, तो 8 और 1 का क्या अंतर यहाँ पर 2 हो पाएगा, 7 आएगा, नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 2 का यहाँ पे अंतर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 आ जाएगा। इसका मतलब यही दोनों संख्याएं हैं, 2 और 4, 2 और 4। लेकिन कौन प्लस की कौन माइनस की, क्योंकि विपरीत चिन्ह यहाँ पे कह रहा है, इसलिए कौन प्लस कौन माइनस होगा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे वह चिन्ह लगा रहेगा जो गिनती बड़ी होगी, जो गिनती बड़ी होगी उसी चिन्ह यहाँ पे लगा। यहाँ पे कौन चिन्ह लगा, माइनस, ना माइनस वाली गिनती बड़ी है, इसमें बड़ी कौन है 4, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे माइनस। इसका विपरीत चिन्ह यहाँ क्या जाएगा प्लस। अब इसी के बाद में हम क्या लगा देंगे, हम एक्स लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा x² माइनस प्लस 2x माइनस 4x और माइनस 8। अब देखिए इन दोनों में क्या मिलेगा, बोलिए x मिलेगा, क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब फिर यहाँ पर भी देखिए, हमने कहा ना कि जो यहाँ पे लिखा है वही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, x प्लस 2। x में किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 4x बनेगा, बोलिए 4 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे कौन चिन्ह लगा, माइनस, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इन दोनों में क्या मिलेगा, x प्लस 2, x प्लस 2, क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 4। गुणनखंड तो हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद बारी आती शून्य ज्ञात करने की। तो शून्य ज्यादा कठिन नहीं है, आप केवल ये बताइएगा कि शून्य कहते किसे हैं। हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे कि शून्य कहते किसे हैं, कि किसी बहुपद में किसी चर पद का वह मान जो उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, उस चर के स्थान प्रतिस्थापित करने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, वह मान दिए गए बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे हम बताए थे कि x प्लस 2 दिया गया है, x प्लस 2, तो x के स्थान पे, अच्छा x प्लस 2 ये बहुपद है कि नहीं, हाँ ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, 1 है। घात कितना है, 1 है। यहाँ पे घात क्या है, 0 है। x घात यहाँ कितना है, 0 है। हम बताए थे बहुपद के लिए कि ये बहुपद की परिभाषा में बताए थे कि उनके चर पदों के जो गुणांक होते हैं वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं, और जो घात हो ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या सीमित हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 2 एक बहुपद है। हम बहुपद वाला वीडियो डाले हैं, उसके जो पहला वाला है ये बहुपद की परिभाषा शून्य के बारे में, आप लोग हमारी पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखेंगे जिससे इसका मान 0 हो जाएगा, तो हम क्या रखेंगे -2 और ये +2, इसका मान क्या जाएगा 0। इसका मतलब आपने x बराबर कितना रखा, -2, तो x बराबर -2 इस बहुपद के शून्यक है। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी शून्य ज्ञात करना होगा। अच्छा, अगर हम आपसे ये कह दें इस बहुपद का मान शून्य कब हो सकता है, इस पूरे का मान शून्य कब हो सकता है, या तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं 0 हो। अच्छा, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, बोलिए इन दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। किसका चिन्ह यहाँ पर है, गुणे का। अब आप ये सोचिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब संभव होता है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब संभव होता है, या तो पहली संख्या 0 हो जाए, पहली वाली संख्या 0 हो जाए, या फिर दूसरी वाली संख्या 0 हो जाए, तभी 0 हो सकता है, या फिर दोनों संख्याएं क्या हो जाए, 0 हो जाए। इन तीनों स्थितियों में
इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पर तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमको शून्य ज्ञात करना होगा तो लिखना पड़ेगा कि यहाँ इस बहुपद का मान, इस बहुपद का मान शून्य तभी संभव है जब एक बार आप इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 हो, तो आप इसी की सहायता से, अगर ये इधर देखिए पक्षांतर के नियम आप जानते हैं कि अगर कोई गिनती इस तरफ से उस तरफ लेके जाते हैं, इसे बराबर की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो अगर इधर प्लस उधर जाए क्या बनेगा माइनस, इधर माइनस से उस तरफ जाए क्या बनेगा प्लस, इधर गुणा उधर जाए क्या बनेगा भाग, अगर इधर भाग के रूप में उधर जाए क्या बनेगा, ये गुणा बन जाएगा। तो यहाँ पे आगे कौन सी लगा, प्लस उधर जाए क्या बनेगा यहाँ पर, ये माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, या कौन 0 हो सकता है, x -4 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ माइनस से उस तरफ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए शून्यक बराबर यहाँ पे क्या मान आया है, x का मान -2 आया, यहाँ पे x का मान कितना आया, 4 आया। बस इसके शून्य ज्ञात आप कर चुके हैं। अब दूसरा क्या करना है, इसके सत्यता की जांच करनी है, इसके शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, तब इसके आगे हम लगा रहे हैं। देखिए हम लोगों ने शून्य को ज्ञात कर लिया, यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त कर चुके थे, x का मान कितना था, -2 आया था, यहाँ कितना था, 4 आया था। यहाँ पे लिख देंगे कि बहुपद के शून्यक, अभी आप जो नीचे लिखे थे यहाँ पर, बहुपद के शून्यक कितने कितने प्राप्त हुए थे, -2, 4। यही क्या है, अल्फा और बीटा है। शून्यक हम बताए थे ना, अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो अल्फा बीटा मान लीजिएगा, अगर त्रिघात रहता है तो अल्फा बीटा गामा, अगर चतुर्थ घात वहाँ पे रहेगा तो आप क्या मानेंगे, आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं वहाँ पे देगा, ठीक है ना, सीमित यहाँ पे देगा। अब देखिए पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग। यहाँ पहले सत्यता की जांच लिखिएगा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। देखिए पहले आप यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, या योग भी आप कर सकते हैं, योगफल बराबर। अब आप ये बताइए शून्यकों का योगफल करना आपको, यहाँ पे जोड़ना इन दोनों को है, -2 और प्लस यहाँ पे कितना लिखा गया, 4 लिखा गया। तो आप यहाँ पे जोड़िए, अगर आप जोड़ते हैं देखिए यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ विपरीत चिन्ह एक समान चिन्ह बोलिए, यहाँ ये माइनस, ये क्या प्लस, विपरीत चिन्ह जानते हैं घट जाते हैं। अब जो गिनती बड़ी होगी उसका हम चिन्ह लगा देंगे, इसमें कौन सी गिनती बड़ी है, प्लस वाली, तो हम प्लस चिन्ह लगेंगे, प्लस चिन्ह लगाते नहीं है हम, यहाँ केवल क्या लिखेंगे, हम प्लस नहीं लगाएंगे तो हम घटा देंगे। देखिए 4 में से आप 2 को घटाएंगे, कितना पे आएगा, 2 आएगा, 2 लिख दीजिए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा हमको बनाना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, या फिर आपको बताया था माइनस ये x का गुणांक, और बटे में x² का गुणांक होता है, वही हमको यहाँ पे दिखाना है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो x का गुणांक है, x का गुणांक देखिए कितना लिखा गया, यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है, -2 है ना, x का गुणांक कितना पे है, -2 है। हमको सूत्र से पता होना चाहिए कि -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ माइनस लगा ना, माइनस आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद कोष्टक में देखिए यहाँ प्लस लेके आना है, यहाँ माइनस है, एक माइनस और लगा दीजिएगा, जो यहाँ पे गुणांक लिखा गया है, x का गुणांक कितना है, -2 लिख दीजिए, और बटे में, अच्छा x² गुणांक कितना बोलिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा,
एक्स स्क्वायर के आगे जब कोई गिनती नहीं होती इसे क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक हो गया। अब देखिए अगर हम इस ब्रेकर को हटाना भी चाहें तो फिर पहली वाली गिनती प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटे में 1 2 नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, आपका सूत्र भी बन गया। यहाँ हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पर ये क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और बटे में एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना हो गया। अब इसी के बगल में देखिए, इसी के बगल में हम लोग ज्ञात, यहाँ पे एक और भी जांच करना है, ये शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल बराबर, ध्यान देंगे यहाँ पर ये -2 लिखा गया है, और गुणे यहाँ कितना लिखेंगे 4, बराबर -2 गुणे 4 हो गया। अब इसके बाद माइनस का प्लस में यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। विपरीत चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है। 2 चौके कितना हो जाएगा 8, इतना हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात बहुपद के लिए शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसके बटे में आप एक कर सकते हैं ना, जैसे कोई भी संख्या लिखी गई हो उसके बटे में आप एक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो -8 देखिए यहाँ पर अचर पद है कि नहीं है, तो आप देख रहे हैं आप -8 ये क्या है, अचर पद, वहां पे लिख देंगे आप अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इतना केवल जांच करने थी कि आप ये सूत्र सही है, जो आप ये गुणांक निकाले हैं, ये क्या नाम है, शून्य ज्ञात किए हैं, क्या सही है कि नहीं सही। उसके जरिए आप ये जांच करेंगे, हाँ आपका ये सूत्र प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर सूत्र प्राप्त हो गया तो सवाल सही है, अगर ये सूत्र नहीं प्राप्त हुआ तो सवाल गलत है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, आप ये शून्य ज्ञात कर सकते हैं कैसे, वही गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद वहां पे लिख देंगे कि इस बहुपद का मान शून्य तभी संभव है जब, एक बार लिखेंगे x - 2 बराबर 0, तो वहां से आप x + 2 बराबर 0, तो उसके आप x का मान निकाल लेंगे। एक बार लिखेंगे x - 4 बराबर 0, तो आप वहां से x का मान निकालेंगे, 2 मान निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये शून्य प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, पहले आप लिखिएगा शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल। शून्य, यहाँ पे शून्य कौन कौन है, -2 है और यहाँ पे 4 है। योगफल मतलब प्लस होता है, यहाँ पे जोड़िए। जब यहाँ प्लस लगा दिए, बताइए ये माइनस ये प्लस विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, कौन सी गिनती बड़ी है, प्लस वाली। प्लस चिन्ह लगाते नहीं है तो यहाँ पे 4 में से आप 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन वह हमको गुणांक, ये सूत्र नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक कितना, देखिए -2 है और यहाँ पे 2 दिया गया, तो हमको बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से कि सूत्र कैसे बनाया जाए। तो बस आप अपने से बस सोचिएगा ना कि -x का गुणांक बटे में x का गुणांक अलग कहीं पे लिखिएगा, क्या देखिए इस तरह बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, माइनस पहले लगा दीजिएगा। यहाँ पे क्या लगा देंगे पहले, अगर माइनस यहाँ पे नहीं रहता है तो आप माइनस लगा दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस नहीं तो क्या लगा देंगे माइनस, फिर अंदर यहाँ पे x का गुणांक लिख दीजिएगा। x का गुणांक कितना बोलिए, -2 लिख दीजिए, बटे में आप एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, बस नीचे 1 लिख दीजिएगा। अब इसी के स्थान पे वह सूत्र लिख दीजिएगा, बस हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे गुणनफल के लिए भी वही करना है। अगर ये गुणनफल जैसे यहाँ पर अगर ये प्लस में है तब तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा प्लस के, यहाँ पे अगर माइनस में तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखिए शून्यों का गुणनफल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 गुणे 4 करेंगे, 4 के आगे यहाँ पे प्लस लगा होता है, क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या ये माइनस है, माइनस का प्लस गुणा करें, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 चौके 8 हो गया, बटे में आप 1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, वही यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब -8 यहाँ पे देखिए क्या अचर पद है कि नहीं, हाँ -8 यहाँ पे क्या अचर पद है, और बटे में 1 यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी आपका सिद्ध हो गया। बस इतने केवल करना है। अब इसी के आधार पे अगला सवाल हम लोग लगाएंगे। देखिए हम लोग पहले का तीसरा सवाल लगा देते हैं, आप लोग दूसरा सवाल लगा लीजिएगा इसी के आधार पर। दूसरा इससे आसान है, हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग करें क्या, हमेशा बहुपद को
घात के घटते हुए क्रम में लिखिएगा, हमेशा बहुपद को घात के घटते हुए क्रम में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या घात के घटते हुए क्रम में है, यहाँ पर x घात कितना है 2 है, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पे है तो उसके घात हम 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x घात 0 है और यहाँ पर x घात कितना है 1 है। क्या ये घटते हुए क्रम में है? ये नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले इसको हम घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 6x घात 2 और -7x और माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 3। अब ये घात के घटते हुए क्रम में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का 6 में गुणा करेंगे, तो जब 3 का 6 में गुणा करेंगे कितना पे आएगा 6 त्रिक 18, यहाँ हो जाएगा 18। लेकिन फिर सोचिए गुणनफल यहाँ पे किस रूप में आया है, माइनस के रूप में। गुणनफल माइनस होगा तो गिनतियाँ विपरीत चिन्ह की होंगी, अगर गिनतियाँ विपरीत चिन्ह की हुई तो दोनों घटेंगी। घटने का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका गुणनफल यहाँ पे 18 होगा और उनका अंतर कितना होगा, यहाँ पे दिया गया 7 होगा। अब ये सोचिए ना कि हाँ ऐसी कौन सी दो गिनतियाँ जिनका यहाँ पे गुणनफल 18 होगा। आप बना सकते हैं 18 कम 18, फिर 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18, इतना बना सकते हैं। लेकिन इसमें से कौन सी संख्या या कौन सी यहाँ पे जोड़े यहाँ पे होंगे जिनका अंतर 7 आएगा, जिनका अंतर 7 आएगा वो कौन सा जोड़ा है 9 और 2 का। अब इतना जान गए, यहाँ पे 9 और 2 यहाँ पे रहेंगे, लेकिन कौन प्लस कौन माइनस, क्योंकि हमने कहा विपरीत चिन्ह की होती दोनों गिनतियाँ। तो आप यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे क्या मतलब बताइए, यहाँ पे कौन सी लगा है माइनस, इसका मतलब माइनस वाली गिनती बड़ी है और प्लस वाली गिनती छोटी है। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे क्या है x, आप यहाँ पे x लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² माइनस यहाँ पे 9x और प्लस 2x और माइनस कितना लिखेंगे आप 3 लिख दीजिए। अब हम यहाँ पे जोड़ा बना देंगे दो का। अब आप ये सोचिए कि इन दोनों में क्या मिलेगा। आपको हम छोटा तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे x माइनस 3 गुणे x। अब आप खोजिए इसमें कौन सी संख्या मिलेंगी। यहाँ पे देखिए x² है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x गुणे x कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 मिलेगा दोनों में और क्या मिलेगा x मिलेगा यहाँ पर, तो आप 3x बाहर कीजिएगा। 3x बाहर करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा तब 2 बचेगा, यहाँ पे x, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3 केवल बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। अब आप यहाँ पे जो प्राप्त किए हैं उसे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ 2x है, यहाँ पर भी क्या 2x है, 2x में किससे गुणा करेंगे 2x ही बनेगा, तो किससे गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे, तब जाके यहाँ पे ये 2x ही प्राप्त होगा। अब इन दोनों में क्या मिलेगा बोलिए, इन दोनों में क्या मिलेगा 2x माइनस 3, तो क्या बचा 3x प्लस 1, कितना हो गया। अब इसकी बात क्या करेंगे, यहाँ पे हमको शून्य ज्ञात करना, फिर वही लिखना पड़ेगा कि इस बहुपद का मान शून्य तभी संभव है जब पहला यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ से आपको पहले x का मान ज्ञात करना होगा, ज्ञात कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे हम करेंगे, देखिए ज्ञात ही कर लीजिए यहाँ पर कि 2x बराबर यहाँ कितनी हो जाएगा 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 से गुणा हो जाएगा कि हम क्या बनेगा भाग। ये पहला मान हो गया। या कर सकते हैं यहाँ पर दूसरा वाला 3x और प्लस 1 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर 3 से गुणा हो जाएगा, क्या बनेगा भाग, x बराबर हो जाएगा -1/3। अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः शून्य बराबर यहाँ कितने कितने यहाँ हो जाएंगे, शून्य बराबर यहाँ हो जाएगा 3/2 और कम -1/3 हो गया। शून्य ज्ञात कर चुके आप। अब इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है, उतना आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। ऊपर देखिए मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए लगा दे रहे हैं ना, देखिए आप इतना लिख दीजिएगा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच। इसके पहले हम सवाल में बताए थे, तो वहाँ पे लिखेंगे शून्यकों
शून्यकों का योगफल या योग लिख दीजिए, शून्यकों का योग। तो शून्य के यहाँ पे कौन कौन से हैं, 3/2 हो गया, और प्लस अगर दूसरी गिनती माइनस हो, अगर हमको जोड़ना चाहें तो उसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, -1/3। इसको आप हल कीजिएगा, 3/2, यहाँ बाहर चिन्ह क्या प्लस, अगर अंदर गुणा करेंगे आप क्या बनेगा, -1/3। इसको आप हल कर दीजिए। क्या इन दोनों का हर समान है, नहीं, 3 गुणा करेंगे आप, 3 3 का 9, -2 1 का 2, तो 9 में से आप 2 घटाएं कितना आएगा, 7 में यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए हमको बनाना है यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, माइनस, यहाँ पर तो माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे, -7 कर देंगे और बटे में 6 लिख दीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, बस आप सूत्र लिख दीजिए, -7 जो यहाँ पे लिखे ना, ये किसका गुणांक है, x का गुणांक, किसका है, x का। यहाँ हो जाएगा -x का गुणांक बटे में, अब देखिए यहाँ पे 6 किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, यहाँ पे लिख देंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक हो गया ये। अब एक बार और यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पर कि आपको ये शून्यकों का गुणनफल दिखाना है कि यहाँ पर ये अचर पद बटे में x² का गुणांक होता है। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर बराबर, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, शून्य कौन कौन से हैं, 3/2, फिर गुणे यहाँ -1/3, इतना है। आप यहाँ पे काटिएगा मत, काटेंगे फिर गुणा करना पड़ेगा, तो हम उसी तरह छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 एक कम 3, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, गुणा करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, -3 एक कम 3 हो गया, बटे में 2 3 6 बन गया। देखिए सूत्र यहाँ पर -3, देखिए यहाँ पर अचर पद है कि नहीं है, जो सवाल वहाँ पे दिया गया था, सवाल यहाँ पे देखिए क्या था कि 6x² -7x और माइनस क्या था, 3 था, हाँ उसको हम आगे पीछे किए थे। यहाँ पे 6x² -7x -3, तो यहाँ पे जो -3 दिया गया है ये क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पे लिख देंगे अचर पद बटे में 6, यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक, यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक। हो गया ये आपका।